हेलो फ्रेंड्स, इंडिया 365 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि सफलता आसानी से मिलती नहीं है। सक्सेस इट नॉट सो इजी। अगर सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए आवश्यकता होती है जद्दोजहद की, संघर्ष की, चिकाटी की, और उसी के बाद में जाकर आपको कामयाबी मिलती है। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। कामयाबी की जैसी कामयाबी कोई और नहीं होती है। लेकिन क्या कामयाबी इतनी आसान होती है? हमारे साथ में है अमीना कड़ीवाला जी, जो मुंबई से यहाँ पर पधारी है हमारे खास स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और अपनी यशोगाथा, अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए। आमिना जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं हम इंडिया 365 में। आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो ये कामयाबी है आपको ओवरनाइट पढ़ाई करके मिल गई, या इसका सक्सेस का कोई शॉर्टकट है, या ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई फार्मूला है कि हमने वो अपना लिया तो हम इमीडिएट सक्सेस हो जाएंगे? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं नीट के जो एक बार तैयारी करते हैं, दो बार तैयारी करते हैं, कई बार फेल्यूर नाकामी हाथ लगती है, वो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट है जो कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं मायूसी में। इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि आपने पूछा कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट है, तो सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पेशेंस और सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी आपका एम है, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको अपना 100% उसमें देना है। तभी वो कहते हैं ना कि लक से बढ़ के कुछ नहीं होता, बट लक तभी काम करता है जब आपका हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क के बीच में कहीं आप लकी बन जाते हैं और आप सक्सेस मिल जाती है आपको। हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने नीट की किस तरह से तैयारी की थी? आपको क्या डायरेक्ट सक्सेस मिला, फेल्योर आया? आप उसके बारे में डिटेल बताइए, कितने मार्क्स मिले थे आपको? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे सेल्फ स्टडी करके, बट उसमें उतने मार्क्स नहीं थे कि मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया था थर्ड अटेम्प्ट देने के लिए। उन्होंने बोले कि बेटा, आपने इतनी मेहनत की है तो 1 साल और मेहनत करो। तो जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी कोचिंग जॉइन की थी, तो मेरा बस यही माइंडसेट था कि मुझे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है। इनिशियली इतना ईज़ी भी नहीं था, मैं काफ़ी इस फ़ियर में थी कि कहीं फिर से फेल ना हो जाऊँ। एक फ़ियर बच्चे को होता ही है ऐसा। बट जैसे-जैसे मैंने प्रिपरेशन करती गई और टीचर्स और मेरे जो कोचिंग के टीचर्स थे और मेरे पेरेंट्स, सबका मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जहाँ बीच-बीच में स्ट्रेसफुल कंडीशंस थी, वहाँ पर भी उन्होंने मुझे हिम्मत ना हारने का हौसला देते रहे। और लास्ट में जैसे-जैसे मैंने टेस्ट दिए, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और लास्ट के जो मॉक टेस्ट थे, उसमें मुझे पता है मेरे इतने अच्छे मार्क्स आते थे कि मेरा जो एम था कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से, वो एक बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज पाने पे चला गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतने अच्छे मार्क्स आए, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है। हाउ वाज़ योर फीलिंग? 720 आउट ऑफ 720, ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट प्लेस। ये न्यूज़ मुझे मेरे टीचर्स ने दी थी। इनिशियली तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा सच में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। बट बार-बार जब 2-3 टीचर्स ने मुझे इस बात के लिए कांग्रेचुलेट किया और सब रिलेटिव्स की तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलने लगी कि बेटा, आपका तो न्यूज़ में ये आया है वगैरह, तो बहुत खुशी हुई मुझे। एक मेरे पेरेंट्स काफ़ी प्राउड फ़ील कर रहे थे, तो ये खुशी एक बच्चे के लिए बहुत ही अलग होती है कि जब दूसरे लोग आपके पेरेंट्स को आपके लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। थैंक्स फॉर टॉकिंग विद अस, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने कहा। एक बात हम पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से स्टूडेंट, आपके बच्चे लगातार मुसलसल मेहनत करते हैं, कई बार ठोकर खाते हैं, चोट खाते हैं, नाकाम होते हैं, फेल होते हैं, लेकिन पेरेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि वो संयम बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे, पेशेंस बनाए रखे। आज नहीं तो कल आपके स्टूडेंट्स को, आपके बच्चों को ज़रूर कामयाबी मिलेंगी। बस आप उनके अंदर विश्वास व्यक्त कीजिए, उनकी क्षमताओं में विश्वास व्यक्त कीजिए और कामयाबी यकीनन आपकी होंगी। धन्यवाद आमिना जी।